पुराना गुरु जी कैसे हैं दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर के दोस्त लेके आ गया हूं एक स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियो, ठीक है, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, उससे पहले स्ट्रैटेजी का एक इसका हम वीडियो का नाम रखेंगे टाइटल स्ट्रैटेजी फॉर फिक्स इनकम इन इंडेक्स। पहले पेपर ट्रेड पे प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अगर आप न्यू ईयर हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहले डिस्क्लेमर देखते हैं गाइस। ये है डिस्क्लेमर, बता देना चाहता हूँ जितनी वीडियोस बनाता हूँ लर्निंग पर्पस के बनाता हूँ, अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूँ। कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। अगर आप हमारे किसी भी वीडियो पर बाय सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाय सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। अब आते हैं अपनी स्ट्रैटेजी पे गाइस। ये एक स्ट्रैडल बनाया था मैंने अक्टूबर के अंदर, ठीक है ना, और दिसंबर लास्ट एक्सपायरी की मैंने 36,000 की पी ली थी और 41,000 की सी ली थी। 375 पे मैंने पी ली थी और 445 पे मैंने सी ली थी। तो टोटल मेरे 820 रुपये लगे और 20,500 रुपये की मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर कि इसमें क्या ख़ास बात है। सर खासियत बाद में बात करेंगे, पहले हम करेंगे छोटे रिटर्न की बात, नॉमिनल रिटर्न की बात। अब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएंगे तो जैकपॉट बनेंगे, ठीक है ना। तो हम करते हैं, हमने 10% से लेके 25% तक के गेन के लिए कैप्चर करना है कि वहाँ पे तो हमारा ट्रेल एसएल शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है ना। सेफ साइड में आप बुक कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज लेवल्स की नॉलेज है या सब कुछ है तो आप उसको अपने हिसाब से घुमा भी सकते हैं कि किस टाइम सी बुक करनी है, किस टाइम पी बुक करनी है, ठीक है ना। ये देखो, ये एक्सपीरियंस के ऊपर, बंदे के ऊपर चेक करते। ये बेसिकली उनके लिए है जो जिनके पास कैपिटल है लेकिन नॉलेज नहीं है मार्केट। यार हमारा तो हमेशा लॉस हो जाता है, कैपिटल होने के बावजूद भी हम सीपी लेते हैं, फंस जाते हैं, ठीक है ना। और जो इनके अंदर ग्रीड नहीं है कि भैया चलो ठीक है 10% 10 से 25% हमें हफ्ते के अंदर मिल जाए तो बहुत है, ठीक है ना, हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। क्योंकि मैं एक ही लॉट का एग्जांपल देता हूँ सर, और मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ पहले एक बार पेपर ट्रेड कीजिए। पेपर ट्रेड का मतलब यह है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, वॉच कीजिए, जैसे वॉच लिस्ट में लगा लीजिए और आपने XYZ पे प्राइस पे वो चीज़, स्ट्राइक प्राइस पे वो चीज़ बाय कर ली है अपने एक सिनेरियो के हिसाब से, और उसको देखिए कि कितने दिन में क्या % रिटर्न देता है वो आपको, ठीक है ना। अपने वॉच लिस्ट में लगा के रखिएगा। और मैं कहता हूँ बैंक निफ्टी देखो वो सर 500 से 700 पॉइंट ईजीली मूव डाउन एक दिन में भी कर देती है, और किसी किसी दिन तो वाइल्ड मूव आ जाते हैं 1000-1500 पॉइंट के भी, वो रेयर ऑफ सिनेरियो ना। लेकिन हम 500 पॉइंट का एक मूव मान के चलते हैं कि बैंक निफ्टी 500 पॉइंट एक तरफ किसी भी दिन आपकी तरफ मूव कर जाती है। 500 पॉइंट मूव करने का मतलब यह है कि आप 5% मिनिमम, मैं कहता हूँ सर मिनिमम आप 2% डेली भी ले सकते हो सर। 20,000 का 2%, आप बोलोगे सर क्या होता है, 200 रुपये। ये हो गया आपका। मैं सर मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम की तो मैं कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं मैक्सिमम्स में नहीं जाता, मैक्सिमम्स क्या से क्या हो जाए वो तो कौन कह सकता है। तो अब मैक्सिमम की बात नहीं करता, मैक्सिमम हो सकता है पर डे आपको 1% 2% भी मिल सकता है। आप बोलोगे सर 100-200 रुपये। सर मैं बता रहा हूँ कि पर डे भी इनकम निकाली जा सकती है, ठीक है ना। अब ये उनके लिए सिनेरियोज़ हैं तो जो जॉब करते हैं या नई नॉलेज है पर इंडेक्स को ट्रेड करना चाहते हैं, कैसे वोटिलिटी चलती है मार्केट के अंदर, ठीक है, और न्यू है, क्या डर लगता है, तो उनके लिए एक सेफ स्ट्रेटजी है। और जिनके पास कैपिटल है उनके लिए तो ये बहुत अच्छा गेनिंग है यार। आप बैंक में या कहीं पे भी लगा दो, आपको उतने अच्छे रिटर्न कहीं मिल ही नहीं सकते। और समटाइम्स क्या मैं बता रहा हूँ, 10 में से 3 या 4 बार ये जैकपॉट हो जाती है। 10 में से 3 से 4 बार की इसकी एवरेज है, ये जैकपॉट हो जाती है। और मैं ये वाला स्ट्रैडल से जो मैंने बनाया था यही जैकपॉट हो गया था, लेकिन हर स्ट्रैडल जैकपॉट नहीं होता, इसलिए मैंने वहाँ पे 10 से 25% की रिटर्न लिखा है। हर स्ट्रैडल जैकपॉट नहीं होगा, जैसे सब दूसरे यूट्यूबर अपनी बोल देंगे कि सर हमारी तो जैकपॉट होती है। सर मैं हमेशा नॉमिनल रिटर्न बताता हूँ कि इतने की एक्सपेक्टेशन है कि और इतना मिल जाएगा जो मिल जाना चाहिए। क्योंकि मैं इसको काफ़ी टाइम से इसको ट्रेड करता हुआ रहा हूँ और स्ट्रैडल्स में कुछ बनाता रहता हूँ, देता भी रहता हूँ, ठीक है ना। बीच में मैंने स्ट्रैडल देना बंद कर दिया कि लोग उसको क्या कहते नहीं, फिर मैं कहता एक प्रॉपर वीडियो बनाता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया, आपको चीज़ समझाइए कि कैसे क्या स्ट्राइक। सर स्ट्राइक प्राइस अब जब आपको चूज़ करने पड़ते हैं, आपको प्रीमियम्स कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, लेवल्स देखने पड़ेंगे,
ठीक है ना। अब जैसे मान के चलो बैंक निफ्टी जैसे 41,500 प्लस होके आया, ठीक है ना। अब क्या मार्केट सीधे, मैंने हमेशा बोला ना, सीधी लाइन में सीधा ही चलती चली जाएगी। अब मार्केट वहाँ पे एक ऐसे रेंज पे आ चुकी थी जो ब्रेकआउट भी दे सकती थी और एक या तो कंसोलिडेशन रेंज में भी रह सकती थी। भी वो 39,000 से लेके और दोबारा तो आपका यही 39,000 38,500, मतलब कि 1,500 पॉइंट के अंदर भी वो ये रेंज घूमती तो मुझे ये 20 से 25% रिटर्न मिल जाता। ठीक है ना। अगर आपको खेलना आता है तो कब सी बुक करना है, कब पी बुक करना है, वो आप अपने एक्सपीरियंस से कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल सेफ साइड प्लेयर हैं कि यार अभी इतनी नॉलेज नहीं है, तो सर आपका ये सौदा जैसे अब जैसे 820 का हो गया, ये 900 हो गया तो 1000 रुपये हो गया, मतलब 10% आ गया आपके। 900 950 जो हो जाए आपको, 2 दिन बाद हो जाए, 5 दिन बाद हो जाए, आपने इसको सिक्योर ऑफ कर देना है। या आपको लगता है कि नहीं मार्केट और ऊपर जा सकती है या यहीं से रिट्रेस कर सकती है, अगर आपकी सी बढ़ी हुई है, अगर आपको लगता है रिट्रेस कर सकती है, तो आप ये सौदा बुक कीजिए, फिर नया स्ट्रैडल बना लीजिए। तो स्ट्रैडल टाइम टू टाइम बनते रहते हैं, ठीक है ना। तो स्ट्राइक प्राइस और मोमेंटम ये सब चीज़ें, ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको नॉलेज नहीं है अभी इतना, ठीक है ना। आप मिलते जुलते आसपास के स्ट्राइक प्राइस लीजिए, एक रेंज सेट कीजिए 2-2,500 पॉइंट की, 2 महीने बाद की। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो ये कैपिटल है तो ये जैकपॉट बना देती है। सर कुछ नहीं करना हमने, एक जैसे अब मैं अभी आपको नेक्स्ट स्ट्रैडल बताऊँगा। जैसे अब ये यहाँ पे ये स्ट्रैडल बन रहा था, 2 से 2,500-3 हज़ार की पॉइंट की रेंज मैंने पकड़ी, ठीक है ना। अब मैं आपको उसमें बताता हूँ मुझे क्या रिटर्न्स मिले। अब मैं आपको ये नहीं बोलूँगा सर मैंने पूरा कैप्चर कर गया, मैं आपको प्रैक्टिकली वो बताऊँगा जहाँ मैं बुक कर गया। और मैं जैसे जैसे अपनी मेरे पास लॉट ज़्यादा होते हैं तो मैं टाइमली एक अपना टारगेट सेट करता हूँ, लेवल सेट करता हूँ, ठीक है। मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं प्रीमियम कैलकुलेशन में निकाल लेता हूँ, जो मैं वहाँ पे टाइमली अपने परसेंटेज वाइज के हिसाब से चलता हूँ। मैं अब आपको बताता हूँ इसमें रिटर्न्स दिए क्या। मैंने वो पूरा कैप्चर नहीं किया, मैं आपको यहाँ बोल दूँ नहीं जी मैं तो बिल्कुल टॉप पे करके हाँ, मैं ये बता रहा हूँ इतना हाई लग गया उसको, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ सर एग्जैक्टली हाई मुझे नहीं पता कि कितना डॉट टू डॉट लगा है। सर इसका हाई लगा है 2,000 प्लस, वो 2100 या 2,080 90 एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने पर्सनली 1970 पे लास्ट लॉट अपना बुक किया। देखो बी फ्रैंकली मैं वो चीज़ बताऊंगा कि जहाँ पे मैं बिल्कुल अपना सौदा मेरा टोटल ख़त्म हो गया था और उसके ऊपर 100-150 पॉइंट वो गई है, तो आप बोलो सर ट्रेल कर सकते हैं। सर वो मेरा ट्रेल ऐसा ही हिट हुआ 1970 पे। अब ठीक है ना, मैं बताता हूँ कि मैं इनसे कैसे शुरू, मैं 10% के बाद ट्रेल में आना शुरू कर देता हूँ कि भैया ट्रेल पे आ जाओ, कि भैया मेरी कैपिटल लेके मेरे कुछ आज, मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर मैंने 10 लॉट लिए तो जैसे 10% आ जाता है तो मैं ट्रेल पे आ जाता हूँ और मैं अपनी एक लॉट को ट्रेल पे लगाने के लिए चाहता हूँ कि 10 से 11 12 15 जो आज ही मिल जाए, ठीक है, 1 या 2 लॉट मैं आज बुक कर लूँगा, ठीक है ना। तो वहाँ से वो आ गया, ठीक है। बाई चांस वो 10 12 13 गया, लेकिन 10 का मेरा 10:30-10 के बीच में जो मेरा ट्रेल ऐसा लिट हो गया, तो मेरे 1 या 2 लॉट जहाँ पे सिनेरियो मुझे जो मार्केट का लगता है मैं उस हिसाब से वहाँ पे कुछ क्वांटिटी 10% पे बुक हो गई। फिर जैसे वो मोमेंटम आता है, अब डेली मोमेंटम नहीं आता, कभी कभी डेली या 2-3 दिन लगातार मोमेंटम आता है, फिर वो 20-25% की तरफ जब वो आ जाता है रिटर्न, तो वहाँ पर मैं अपने 50% क्वांटिटी बुक कर लेता हूँ। ये मैं अपना सिनेरियो बता रहा हूँ। एक लॉट वाले के लिए मैं हमेशा बताता हूँ कि 10% के बाद ट्रेल डाल दो या एक टारगेट सेट करोगे 15-20%, मुझे 25% रिटर्न मिल जाएंगे। और मोमेंटम आ गया तो सर बल्ले बल्ले। समटाइम्स क्या होता है कि आज स्ट्रैडल लिया और हम सोचते हैं कि हफ्ते 10 दिन में आएगा, समटाइम्स अगले दिन ही उस स्ट्रैडल में मोमेंटम आ जाता है। तो मार्केट को आप ये तो कह नहीं सकते कि कल ही गिरेगी 500-1000 पॉइंट, कल ही बढ़ेगी 500-1000 पॉइंट। हो सकता है 1-2 दिन रेंज में रह के 2-4 दिन बाद फटे, और फटती है 500-700 पॉइंट भी मोमेंटम आपको एक साइड में स्पीड में अच्छा मिल गया तो ये आपका स्ट्रैडल आराम से 15-20% निकाल देता है, ठीक है ना। तो अब लेकिन मैं आपको बताता हूँ सर, अब 36,000 पी का लो लगा 170। सर अब मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट लगी हुई थी 800 कुछ रुपये, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो वैसे तो मैं सेफ साइडर के लिए बता रहा हूँ कि आप दोनों चीज़ें बुक कर लो। अब सर मैं ट्रेल पे था, वो मेरा एक्सपीरियंस से खेल रहा था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने यहाँ पे अपनी पी को छोड़ दिया, क्योंकि दिसंबर था और मैं ये नहीं सोच रहा था कि भाई ये दोबारा 400 500 1000 हो जाएगी।
तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि भैया 250-300 ये आ सकती है, 100-150 रुपये इसमें रिटर्न मिल सकता है वापस। तो वो भी मैं कैप्चर कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से रिट्रेस करेगी मार्केट, काफ़ी ओवरबॉट हो चुकी थी, जैसे मैं अपने वीडियोस में भी आपको बताता रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ से उसी मोमेंटम के लिए अब मेरी कैपिटल मेरी वापस आ चुकी है, प्रॉफिट मेरे पास जेब में आ चुका है, तो ये मेरा टोटल फ्री है। इस तरह की चीज़ें मैं घुमाना कॉन्सेप्ट वो एक अलग है, मैं इसी तरह से अपनी चीज़ें फ्री करता हूँ, क्योंकि ये जैकपॉट बन गई थी, इसलिए मैंने इसको फ्री करके रख लिया। और मैंने अपना यहाँ पे कुछ लॉट छोड़ दिए, ये नहीं बोलूँगा कि सारे लॉट मेरे होल्ड रह गए थे, कुछ लॉट मैंने छोड़ दिए थे कि ठीक है यार, इतनी इन्वेस्टमेंट का मैं प्रॉफिट भी ले चुका हूँ, मेरी इन्वेस्टमेंट भी वापस आ चुकी है, आई एम ऑलरेडी 60% ऊपर प्रॉफिट मैं ले चुका हूँ। क्या पता यही मुझे, जो मैंने अपना प्रॉफिट छोड़ा है, हो सकता है ये मुझे आराम से 100-125% तक वापस ले जाए। और वही हुआ, मार्केट वहाँ से रिट्रेस हुई, उम्मीद से ज़्यादा रिट्रेस हुई। मैं ये बोलूँगा मैंने यहाँ तक 38,500 तक के टारगेट थे, कब तक के थे वो डिपेंड करता था कि स्पीड ऑफ मोमेंटम, लेकिन वो जल्दी आ गए। और इसका हाई भी मेरे ख्याल से 350-300 के बीच में लगा, और मैंने इसको 305 पे बुक कर लिया। आज ये दोबारा आया, मेरे ख्याल से 180-200 के आसपास चल रही है, ठीक है। अब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कितनी चल रही है, ठीक है ना। तो क्यों करेगा, मैं जो चीज़ सौदा बुक कर लेता हूँ, मैं उनको देखता नहीं कितना हाई मारा है कितना लो मारा है, ठीक है ना, कि नहीं तो फिर वो एक अलग आपकी जो सोच है वो बदल देती है। तो ये मैंने आपको बताया, अगर मैं टोटल के हिसाब से देखूँ तो इसने रिटर्न दिया है कि मैंने ये 2000 पे ही बुक कर लिया और 170 पे ये बुक कर लिया, तो रिटर्न मिलता है 54,250। लेकिन क्या हम इतना कैप्चर करेंगे, या हर बार इतना होता नहीं? नहीं, पहले से ही बता रहा हूँ, नहीं, हर बार बम्ब नहीं फटता, हर बार जैकपॉट नहीं होता, वो मैंने आपको पहले ही बताया। आपने इसको खेलना है 10% से लेकर 25% तक, सेफ प्लेयर थे, और जिनके पास एक्सपीरियंस है वो ट्रेल कर सकते हैं, उनको पता होता है कि कैसे लेवल्स क्या होते हैं, तो वो उनके लिए तो ये बेस्ट सिनेरियो है, ठीक है। लेकिन स्ट्रैडल कैसे बनाना है, वहाँ पे कई बार कई लोगों को दिक्कत आती है, तो मैंने ये अपना बताया आपको। अब मैं आपको अपना फ्रेश स्ट्रैडल बताता हूँ कि मैंने जो अपना एक फ्रेश स्ट्रैडल बना रखा है, आप उसको भी पेपर ट्रेड पे लगा सकते हो कि सर, क्योंकि वो तो मैंने ले रखा और मेरी वो पे, आप उसको अपने वॉच लिस्ट में लगाइएगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सर ये मेरा फ्रेश स्ट्रैडल है, 27 जनवरी 2022 का एक्सपायरी है, 36,000 की पी ले रखी है मैंने 308 रुपये 70 पैसे में, और 41,000 की सी ले रखी है मैंने 571 रुपये 10 पैसे में। टोटल इन्वेस्टमेंट सर मेरी हो गई है 21,995, मतलब मोटा मोटा मैं 22,000 रुपये मान लेता हूँ। अब 22,000 का 10% के बाद मैं इसको ट्रेल पे ले आऊँगा। मेरे पास अभी 2 महीने से ज़्यादा टाइम पड़ा है, मैं चलो 2 ही महीने मान लेता हूँ यार, ठीक है ना। तो हो सकता है अभी मार्केट डांस करे, ऊपर जाए नीचे आए, मुझे हो सकता है कि 1,000-1,500 का लॉस भी दिखाए अगर मार्केट एक रेंज में रहता है। लेकिन बैंक निफ्टी ज़्यादातर किसी इतने दिन रेंज में रहता है ना, वो किसी न किसी दिन 500-700 पॉइंट भी फट जाएगा तो 10-12% का मेरा रिटर्न स्टार्ट हो जाएगा। सर ये सेफ़ इनकम है, सेफ़ इनकम। और जिनके पास अच्छा पैसा है तो वो तो एफडी में पूरे साल में भी सर 10% नहीं मिलते, तो यहाँ तो हफ्ते 10 दिन के अंदर अगर आपको 10% मिल रहे हैं तो आई थिंक सो द बेस्ट सिनेरियो। कोई मैं आपको हर ये सपने नहीं कभी दिखाऊंगा कि हर बार जैकपॉट होगा जी, ये डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, सर नहीं। मैं सिंपल और क्लियर कट बात बोलता हूँ, मैं पैसे को परसेंटेज वाइज प्रॉफिट को कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है ना। इंडेक्स में लोग बोलते हैं सर लॉस होता, सर इंडेक्स में मैं ये सेफ स्ट्रेटजीज भी खेलता हूँ, इंट्राडे भी खेलता हूँ, मंथली भी लेता हूँ, तो कहीं मुझे कहीं हो अब लॉस भी होता है छोटा मोटा, तो स्टॉप लॉस भी चलते हैं। सर आप बोलोगे इसमें स्टॉप लॉस होता है, सर अभी तक वैसे स्टॉप लॉस रखना चाहें तो आप स्टॉप लॉस एक अपने लिमिट से मेंटेन कर सकते हैं। अभी तक मैं ये स्पेशली बैंक निफ्टी करता हूँ सर, मैं आपको स्पेशली बता देता हूँ। पहले मैं निफ्टी में भी स्ट्रैडल्स बनाता हूँ, लेकिन निफ्टी के स्ट्रैडल्स थोड़े से टाइट रेंज होते हैं, इसलिए मैं वो सजेस्ट नहीं करता लोगों को, उसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस ये सब चीज़ें लगती हैं, तो वो मैं इसलिए निफ्टी के स्ट्रैडल सजेस्ट नहीं करता हूँ। हाँ कभी कुछ समझ में आ जाता है तो तब मैं दे देता हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं देता हूँ। मैं हमेशा बैंक निफ्टी के स्ट्रैडल्स देता हूँ, क्योंकि ये मोमेंटम दे देती है, 500-700 पॉइंट का मोमेंटम बहुत ईजीली दे देती है, ठीक। मैं कोई आपको ये बोल ही नहीं रहा कि 1,000-1,500-2,000 पॉइंट के मूवमेंट आपको मिलेंगे, सर 500-700 पॉइंट का मूवमेंट, यहीं से आपका प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। सर ऑलवेज टेलिंग यू दैट कि सर सेफ साइड स्ट्रेटजी है ये मेरा, इनको मुझे देखना नहीं पड़ता, अलर्ट लगा कर छोड़ देते हैं,
मोमेंटम दिख ही रहा होता है मार्केट में सर, 500-700 पॉइंट ऊपर नीचे हो गई है, देखते हैं क्या प्रॉफिट आ रहा है M2 हमारा है, तो मैं उस हिसाब से चलता हूँ। ये मेरी सेफ स्ट्रेटेजी है, जो सेफ इनकम है, जो मेरी साइड बाय साइड चलती रहती है। मैं इन सबको खेलता हूँ, मैं हर चीज़ को खेलता हूँ सर। जब मुझे पता है कि एक फ़िक्स इनकम बन रही है, मैं मार्केट इनमें मुझे देखने की टेंशन नहीं पड़ती इतनी। बस मुझे मार्केट का इतना पता चलता है कि 500-700 पॉइंट ऊपर नीचे हो गई, अपना अलर्ट लगा देता है, वहाँ जाके देखते हैं भैया कितना प्रॉफिट आ रहा है, ट्रेल पे लगे होते हैं बस। तो थोड़ा बहुत दिखना होता है, कोई आपको ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट करना नहीं है, बस सिंपल लॉजिक सी है सर, कोई ज़्यादा बड़ा इसमें झोल नहीं है। बड़े इजीली मिलते हैं सर 10% रिटर्न, 10%, 10%। कोई लंबे वादे नहीं, 50%, 70%, 30%। सर मैं आपको एक बात आता हूँ, 20,000 25,000 रुपये की आपकी कैपिटल में आपको 2-2.5 हज़ार रुपये प्रॉफिट होता है, मैं कहता हूँ एक हफ्ते में होता है, ठीक है ना। और बोलो सर, मैं आपको बोलता हूँ कि आपने 10 बार ये खेला, 3 बार आपका स्टॉप लॉस लग गया, मतलब आपके, चलो 3 महीने का राउंड डायरेक्ट लगाते हैं, 4 हफ्ते, 4 × 3 12 हफ्ते, 12 हफ्ते में से आपके 3 स्टॉप लॉस कट गए। कट गए सर आपके, मैंने मान लिया सर कि स्टॉप लॉस भी होता है, मान लिया सर, मान लिया, 3 स्टॉप लॉस कट गए आपके, 3 के आपके स्टॉप लॉस के कवर हो गए, मतलब जो आपके स्टॉप लॉस लगे 3 ने उसको कवर कर दिया। 10% पे चलते हैं, 6 आपके पास आ गए, 6 बार 2,000, चलो 2,000, 2500 भी नहीं, 2,000, 12,000 रुपये हो गए सर। 3 महीने में 20,000 के कैपिटल के ऊपर 12,000 रुपये, वो भी कोई बिना सिरदर्दी के, बिना टेंशन के। सर अब रिटर्न लगाओ, 3 महीने में हो गए कि नहीं हो गए 50%, 20,000 का आधा 10,000 हो गया। लॉजिक से खेलो, कैपिटल तभी बढ़ता है। हम क्या करते हैं, एक का लगाते हैं, 100 का सोचते हैं, मार्केट जबकि 1.5 रुपये 2 रुपये देरी होती है, और वो दिखता कम है ना। तो सर ग्रीड पे कंट्रोल कीजिए, कैपिटल की तरफ ध्यान दीजिए। आने वाला टाइम में आपका पास एक्सपीरियंस हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, तो आप क्वांटिटी बढ़ाइए, आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो बहुत सी चीज़ें आप खुद से कर पाएंगे। मैंने अपनी तरफ से जितने भी हो सकता था इन सब चीज़ें मैंने आपको बताई। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। मैंने आपको एक स्टैडल दिया, आप इसी के ऊपर पेपर ट्रेड की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या कुछ अपने भी बना के कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने दिया तो यही देखना है, तो कुछ अपने भी बना के देख सकते हैं। और मैं आपका वीडियो में किसी दिन, जिस दिन मुझे रिटर्न्स आएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें मुझे क्या रिटर्न आए क्या नहीं है, ठीक है ना। मैंने अपना स्टैडल आपके सामने रख दिया, ओपन स्टैडल रख दिया, और एक ही लॉट का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको, ये नहीं बता चला हूँ कि मैं जैसे जब लॉट ज़्यादा लेता हूँ, मैं एक ही लॉट पे देखते हैं क्या आता है, क्या रिटर्न्स मुझे मिलते हैं, और मैं टाइम टू टाइम आपको रिवाइज़ करता रहूँगा इन सब चीज़ों को। अपने वीडियोस में जो डेली वीडियोस आते हैं उनमें मैं बताता रहूँगा, ठीक है ना। तो आप इस पर नज़र रखिएगा, पेपर ट्रेड कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। जब स्टार्ट कीजिएगा जब आपको लगे कि हाँ आई एम परफेक्ट इन दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटेजीज, मेरा अब होल्ड आ गया है और मैं ले सकता हूँ। और सर इसमें अगर आपको बोलूँ मैं बहुत बड़े लॉस हो जाएंगे, नहीं होगा सर। आपको डर लगे, आप अपना वही 10% का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, फिर 2,000 जाएंगे या 2,000 आएंगे। कोई लंबे आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाने इसमें, टाइम पीरियड आपके पास काफ़ी अच्छा होता है। और इन 2-2.5 महीने में मैं इसलिए, अब आप बोलोगे सर आप दूर के स्टेटस लेते हैं, मैं लेते ही रहता हूँ, मेरी डेली रिवाइजिंग रहती हैं ये सब चीज़ें। वो मेरी अपनी स्टडी है, मैंने आपके साथ एक नॉलेज शेयर करी है, वो हर किसी बंदे की अपनी कैपिटल के हिसाब से बंदा देख सकता है, तो वो उसको देखना है। तो मैं सबके लिए वो एक ही एग्जांपल सबके लिए नहीं सेट कर सकता। हर किसी का अपना सिनेरियो है, हर किसी की अपनी कैपिटल है, हर किसी का अपना एक्सपीरियंस है, तो वो उस हिसाब से देखेगा। मैंने एक अपने तरफ से आपको एक सेफ सिंपल स्ट्रेटेजी बताई है, कोई लंबे चौड़े वादे नहीं दिखा रहा हूँ। हाँ मैंने अब दिखाया कि जैकपॉट्स भी होते हैं, जैकपॉट्स भी होते हैं, लेकिन आपको सिंपल स्ट्रेटेजी से मैं बताया कि आराम से 10 से 25% के रिटर्न मिल जाते हैं। मैं कोई बता ही नहीं रहा कि सर 50%, 100% हर बार मिलेंगे आपको, कोई ऐसा वादा ही नहीं कर रहा हूँ। समटाइम्स मिलते हैं, लेकिन अगर आप इसको कंपाउंड इंटरेस्ट में लगा कर चलेंगे तो सर 3 महीने में मैंने आपको बता दिया 50% रिटर्न बन जाता है।
3 महीने के अंदर ही 50% ईजीली बन जाता है। स्टॉप लॉस भी मान के चल रहा हूँ कि स्टॉप लॉस भी लगेगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि स्टॉप लॉस नहीं है, जबकि स्टॉप लॉस इसमें अभी तक टचवुड जय गुरु शुक्राना को मेरा आज तक कभी इसमें स्टॉप लॉस हुआ ही नहीं है। इवन जैकपॉट्स हुए हैं, नॉमिनल्स हुए हैं, नॉमिनल प्रॉफिट भी रहे हैं, जैकपॉट्स भी हुए हैं, पर ये नहीं बोलूँगा कि जैकपॉट्स रोज़ होता है जी, हर सेटल में जैकपॉट होता है। जैकपॉट्स होते हैं, 10 में से उसकी एवरेज 3 रहती है। तो ये जैकपॉट्स भी बनते हैं इसके अंदर, जैसे अभी ये जैकपॉट बन गया, ठीक है। तो स्ट्रैडल्स खेलने में आपको लॉस कम होगा, प्रॉफिट नॉमिनल हो जाता है, लेकिन वो आपका लॉस को बहुत कवर कर देता है। और लॉन्ग रन लेंगे आपको टाइम मिलता है और इंडेक्स मोमेंटम देता है। ऐसा नहीं है कि भैया ये निफ्टी नहीं है कि 100, चलो निफ्टी भी है 100 पॉइंट में सर 2-2.5 महीने नहीं खड़ी रहेगी ना, किसी न किसी तरह मोमेंटम 500 पॉइंट का तो वो भी दे जाती है, लेकिन उसकी मर्जी रहती है स्पीड के ऊपर, वो कंसोलिडेशन में भी चली जाती है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा वाइल्ड रहती है कि 500-700 पॉइंट का मोमेंटम दे देती है, ये तो वीकली दे देती है सर। मैं तो कोई बोलता ही नहीं रोज़ देगी, 3 दिन बाद देगी, सिंपल लॉजिक। और जिस दिन मोमेंटम किसी एक साइड पे मिल गया आपको, मैं कहता हूँ हम खेलते हैं इसको 3 महीने खेलते हैं, 3 महीने में एक भी कोई जैकपॉट लग गया, जैसा मैंने बताया था कि वो स्टॉप लॉस भी होंगे सर, वो एक जैकपॉट ना खड़ा कर देगा आपको, कैपिटल ही फ्री करके खड़ी कर देगा। खेलते रहो, जो फ्री का प्रॉफिट है अब आपके पास उसी से स्ट्रैडल खेलते रहो। साला अगले 6 महीने तक के लिए भी स्टॉप लॉस लगे तो कैपिटल जीरो नहीं होगा, अपना कैपिटल तो आपका घर पे बैंक में डाल दिया होगा। स्ट्रैटेजी ऐसे दो कि बंदे के पास कैपिटल ही फ्री हो जाए। अब कितने रिटर्न पे बता रहा हूँ, 10% भी सर, मैं तो कह रहा हूँ लग गया 3 महीने में कोई तो एक जैकपॉट भी लगेगा सर। 3 महीने में कैपिटल ही उठा के फ्री है, वो प्रॉफिट वाला तो छोड़ ही देते हैं। एक जैकपॉट, लंबे कोई चौड़े वादे नहीं सर। कंसोलिडेशन के बाद फटती है मार्केट, ऊपर या नीचे ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करती है। तो ऐसी स्ट्रैटेजी बताओ जो ये सब में सर कैसे स्ट्रैटेजी, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, मेरे को लगता है यूट्यूब में इससे मिलती जुलती रिलेटेड स्ट्रैटेजीज होंगी, लेकिन उसको कैसे समझाएं, कैसे प्ले करें, क्योंकि वो वादे और जो सपने दिखा दिया जाता है ना, उसमें वो आदमी फेल हो जाता है। वो हर बार उसको जैकपॉट बताते हैं, और मैं बिल्कुल क्लैरिफाइड प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ आपको कि सर नहीं, आपने अपना प्रॉफिट लॉक करना है, कैपिटल को बिल्ड करना है। मैं भी लोगो बना दूँ, दो आज लगाइए करोड़पति बन जाइए 2025 में, सर बन सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है नहीं बन सकते हैं सर। मैंने तो लोगों को 6-6 महीने साल भर में होते हुए देखा है, तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन क्या हर आदमी बन रहा है? नहीं बन रहा ना। तो हर स्ट्रेटजी में हमेशा आप परसेंटेज वाइज रिटर्न देखिए। मैं आपको कैलकुलेशंस बताता हूँ, तरीका बताता हूँ, रूल्स बताता हूँ, उनको फॉलो कीजिए सर, पैसा आएगा। इन रूल्स को फॉलो कीजिए, कैपिटल को बिल्ड कीजिए। एक बार कैपिटल बढ़ना शुरू हो गया, प्रॉफिट आपके पीछे पीछे आएगा। हम क्या करते हैं, प्रॉफिट के पीछे भागते हैं। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं अपने बैंक निफ्टी वाले वीडियो में कल। तब तक ये स्ट्रैटेजी पे अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको पेपर ट्रेड कीजिए। अगर आपको पेपर ट्रेड में महारत हासिल हो जाए तो आप इसको एक बार लाइव करके देखिए कैसा होता है, क्या होता है। मैंने अपना एक फ्रेश स्ट्रैडल भी आपके सामने रखा है, आप चाहे तो इसी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।